नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करेंगे लॉन्चिंग योर फ्यूचर बुक के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस निर्माण के आधार। नेटवर्क का निर्माण, लीडरशिप और कारोबार को बढ़ाना, ये आप तीनों चीज़ें कैसे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुख्यतः टीम का निर्माण और प्रोडक्ट्स की बिक्री पर ही ध्यान दिया जाता है। इस बिजनेस में टीमें बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है समय तथा धन को बहुगुणित करना। हर एक व्यक्ति के पास काम करने के लिए सीमित समय ही उपलब्ध होता है। अगर उस व्यक्ति के साथ उसकी डाउनलाइन टीम के लोग मिलकर काम करें तो काम का समय बहुगुणित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति रोज 2 घंटे इस बिजनेस में लगाता है और उसकी डाउनलाइन टीम में उसके जैसे ही 100 लोग हैं, तब समय के बहुगुणित होने के कारण एक दिन में 200 घंटे काम होगा, जो कि सप्ताह के 1400 घंटे होते हैं और महीने में 6000 घंटे काम होता है। ये सिद्धांत हर एक व्यक्ति की कमाई पर भी लागू होता है। परंपरागत व्यापार में हर व्यापारी, फिर चाहे वो महान विक्रेता ही क्यों ना हो, अपने चंद ग्राहकों द्वारा की गई खरीदारी पर एक निश्चित प्रतिशत आमदनी ही पाता है। जबकि इस बिजनेस में एक व्यक्ति को डाउनलाइन में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं और बिक्री भी। परिणाम स्वरूप उसे इन लोगों द्वारा किए गए कारोबार में से कुछ प्रतिशत की आमदनी होती है। दूसरे शब्दों में, ये बिजनेस अधिक आमदनी का माध्यम है क्योंकि हमारी आमदनी हमारे नेटवर्क में शामिल असीमित लोगों की संख्या और उनके द्वारा की गई बिक्री तथा इस्तेमाल पर निर्भर होती है। जिस पल से कोई व्यक्ति इस बिजनेस में शामिल होता है, उसी पल से वह एक स्वतंत्र बिजनेस का मालिक, आईपीओ बन जाता है। एक आईपीओ स्पॉन्सरिंग करते हुए अपने एक टीम का निर्माण करता है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस बिजनेस से जोड़ता है, वह उसका स्पॉन्सर बन जाता है और अपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए नेटवर्क निर्माण के साथ ही बिक्री करने में भी निपुण होना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग करना एक आवश्यक कदम है। हर रोज हम बहुत से लोगों से मिलते रहते हैं और इस बिजनेस को उन्हें समझाने का हमें अवसर मिलता है। हर एक व्यक्ति को शो द प्लान पूरी तरह से सीख लेना चाहिए क्योंकि इस बिजनेस के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि अपने प्रोस्पेक्ट को ये बिजनेस समझाते समय आप अच्छी तरह से उन्हें समझा सकें। प्रोडक्ट्स की बिक्री इस बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा है। हर प्रोडक्ट पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि उसका उपयोग या बिक्री करने पर हमारे कारोबार में गिने जाते हैं। प्रोडक्ट्स के व्यक्तिगत उपयोग को अधिक बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि स्वयं उपयोग करने के बाद ही आप प्रोडक्ट्स के सच्चे अनुभव की बात लोगों से पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। लोग तब आसानी से अपने आप ही प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर आईबीओ के लिए एक अच्छा लीडर होना भी जरूरी है। कारण यही है कि दूसरे लोगों को सफल होने में मदद करके ही इस बिजनेस में खुद सफलता हासिल की जा सकती है। हालांकि इस बिजनेस में सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से अपने सहयोगी का चुनाव कर सकते हैं। एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए आपका सबसे पहला कार्य है नामों की सूची बनाना। जिन लोगों को आप जानते हैं, उन लोगों के नामों की एक लिस्ट तैयार करना। ये बिजनेस सही अर्थों में लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस पूरी तरह से उसी प्रकार के लोगों पर निर्भर करता है जो लोग समूह बनाते हैं। इस बिजनेस को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके पास एक सही सूची का होना आवश्यक है ताकि आप एक अच्छे समूह का निर्माण कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, तब जरूरी नहीं कि सभी लोग आपसे इस बिजनेस में जुड़ जाएंगे। कुछ लोग आज आपसे जुड़ेंगे, उनमें से भी कुछ ही लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग छोटा मोटा ही बिजनेस कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इस बिजनेस से जुड़ते तो हैं, मगर वो बीच में ही इसे छोड़ भी सकते हैं। ऐसी संभावनाओं के कारण ये बहुत जरूरी है कि आप इस बिजनेस के अवसर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेशेवर तरीके से समझाएं। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतने ही बेहतर परिणाम पाएंगे।
नामों की सूची बनाना। साधारणतः ये देखा गया है कि इस बिजनेस से जुड़ने वाले नए डिस्ट्रीब्यूटर्स नामों की सूची तैयार करने और फ़ोन नंबर लिखने की बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों की धारणा है कि उनकी तो पूरी सूची उनके दिमाग में ही है, या फिर उनके परिचितों के सारे नाम तो एड्रेस बुक में लिखे मिल ही जाएंगे। वो इस बात के महत्व को समझ नहीं पाते कि इस बिजनेस के लिए नामों की सूची विशेष तौर पर बनाना क्यों जरूरी है। यदि आप अपने इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तब आपको समय निकालना ही चाहिए उन संभावित लोगों के नामों की सूची बनाने के लिए जिनके साथ मिलकर आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यदि आपको एकदम से नामों की बड़ी सूची बनाना मुश्किल लग रहा हो, तब अपने परिचित लोगों के नामों की लिखित सूची बनाने में आप अपने अपलाइन स्पॉन्सर से मदद ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। नामों की लिखित सूची बनाने पर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि मानवीय मस्तिष्क में याद रखने की क्षमता सीमित होती है। वैसे भी नामों की सूची को दिमाग में बनाए रखने के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। सूची बनाने का सबसे उत्तम तरीका है कि उसे दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाए, प्राथमिक प्रोस्पेक्ट्स और द्वितीय प्रोस्पेक्ट्स, जिन्हें हम आगे चलकर उपश्रेणियों में भी विभाजित कर सकते हैं। प्राथमिक प्रोस्पेक्ट्स कौन से हैं? दोस्त और रिश्तेदार, भूतपूर्व और वर्तमान पड़ोसी, स्कूल के यार दोस्त, सहकर्मी या व्यापार में सहयोगी, परिचित लोग। और द्वितीय प्रोस्पेक्ट्स कौन से हैं? इस श्रेणी की सूची में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें आज आप अच्छी तरह से नहीं जानते, क्योंकि भविष्य में प्रयास करके उनसे परिचय और मित्रता को बढ़ाया जा सकता है। विशेष बात यह है कि इसी श्रेणी में आपकी सबसे बड़ी सूची की संभावनाएं छुपी हुई हैं। संभावना यह भी है कि भविष्य का डायमंड आपको इसी श्रेणी में मिलेगा। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अजनबी लोग ही इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। इसीलिए नए लोगों से मिलते समय अपने आप को हमेशा आत्मविश्वासी और सहज बनाए रखिए। इन लोगों के साथ आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो इस बिजनेस की बात छेड़ने के लिए आवश्यक हैं। इसमें कला इतनी ही है कि आप लोगों द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुने और उनसे बातचीत करते समय उनकी दिलचस्पी से संबंधित सवाल ही पूछिए। अजनबियों को अपना दोस्त बनाने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। लोगों को समझने के लिए उनमें दिलचस्पी लेने की आदत को विकसित कीजिए। यदि आप रेस्तरां, शॉपिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, जिम और अन्य स्थानों पर जाते हैं तो आपको कई नए लोगों से मिलने और परिचय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सभी के साथ बातचीत करना शुरू कर दीजिए। हर व्यक्ति को इस संभावना के नजरिए से देखिए कि वो इस बिजनेस में आपके साथ जुड़ चुका है या फिर जुड़ने वाला है। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्वाग्रह न रखें और किसी भी व्यक्ति का नाम सूची में ये सोचकर ना काट दें कि वो इस बिजनेस में दिलचस्पी नहीं लेगा। आप 3 तरह की सूचियां बना सकते हैं। स्थानीय सूची, जो 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहते हों। दूसरी सूची, जो 200 किलोमीटर के दायरे से बाहर रहते हों, उनकी सूची बनाएं। तीसरी सूची, आप अंतर्राष्ट्रीय सूची भी बना सकते हैं। आउट ऑफ द कंट्री जो लोग रहते हैं, आप उनको भी इस बिजनेस में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं वो अपनी अपलाइन से आप पूछ सकते हैं। सूची तैयार करने के बाद आपका दूसरा काम है, आपने अपनी अपलाइन के साथ मिलके प्लान दिखाना है। प्लान दिखाते दिखाते एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपने उस लिस्ट को कैसे बढ़ाना है। जब आप अपनी सूची के लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करेंगे तब आपकी सूची खाली होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस सूची में शामिल सभी लोग इस बिजनेस में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। जब आपकी सूची खत्म होने पर आएगी तब आपको नई सूची की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि आपने अपनी सूची को हमेशा बढ़ाते रहना है। सभी सफल डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और सूची में नए नामों को जोड़ते चले जाते हैं, साथ ही लोगों को प्लान भी दिखाते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें? शुरुआत में प्रॉस्पेक्टिंग असुविधाजनक लग सकती है, विशेष रूप से उन लोगों को जो सोचते हैं कि वो बातचीत शुरू करना नहीं जानते।
आप ये जान लेंगे कि नए लोगों से बातचीत शुरू करना, लोगों के मन की बात तक पहुंचना और फिर नए दोस्त बनाना एक आसान काम है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत संपर्कों को विकसित करके जानकारी, समर्थन, सिफारिश और संदर्भ हासिल करने के रूप में नेटवर्किंग को परिभाषित किया जा सकता है। इसे लोगों के साथ संपर्क बनाने और उनका उपयोग करने की कला के रूप में भी परिभाषित किया गया है। उपयुक्त लोगों के साथ सम्मेलनों, समारोहों और सभाओं में संपर्क बढ़ाने की ये एक प्रक्रिया है। एक नेटवर्कर के लिए हर अजनबी में नए दोस्त बनाने और दूसरे प्रॉस्पेक्ट पाने का एक अवसर छुपा होता है। एक बार जब आप प्रॉस्पेक्टिंग में कुशलता हासिल कर लेते हैं, तब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि प्लान दिखाने के लिए लोगों की कमी नहीं है। ये सब बिजनेस बढ़ाने में निश्चित ही आपके लिए मददगार साबित होगा। प्रॉस्पेक्टिंग शुरू करने के लिए कुछ सुझाव। अपनी अपलाइन द्वारा सुझाई गई प्रॉस्पेक्टिंग से संबंधित अलग अलग ऑडियो सीडी और कैसेट्स को सुनना शुरू कीजिए। अपने स्पॉन्सर या अपलाइन के साथ रहें और उनके काम करने के ढंग से सीखिए। तब आप जान पाएंगे कि वो कितनी आसानी से इस काम को करते हैं। आप सम्मेलनों में इस बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ मिलकर उन्हें अपना दोस्त बनाने से शुरुआत कीजिए। इससे आपको प्रॉस्पेक्ट के साथ दोस्ती बनाने में आसानी होगी। लोगों को चेक इंटरेस्ट की सूची में जारी किए गए टेप्स और सीडी सुनने के लिए देना शुरू कीजिए और इन टेप्स को अपना काम करने दीजिए। लोगों को ये जानने दीजिए कि बिजनेस बढ़ाने के लिए होशियार, महत्वाकांक्षी और विश्वसनीय लोगों को शामिल करने के लिए ही आपकी तलाश चल रही है। लोगों से बातचीत करते समय ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, अपनी आय में विविधता लाना चाहते हैं या खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। दूसरा कदम है संपर्क करना और आमंत्रित करना। अपने नामों की सूची तैयार करने के बाद और उनमें से अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स की विशेष सूची बनाने के बाद अगला कदम है लोगों के साथ संपर्क करके उन्हें प्लान को देखने के लिए आमंत्रित करना। आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं ताकि बिजनेस के संक्षिप्त परिचय या वन-ऑन-वन प्लान के लिए आप उनसे मुलाकात का समय निश्चित करें। उन्हें होम मीटिंग या ओपन मीटिंग के लिए आमंत्रित कर सकें। प्रॉस्पेक्ट को आपके द्वारा, आपकी अपलाइन के द्वारा या आप दोनों साथ में मिलकर भी आमंत्रित कर सकते हैं। अपनी बेचैनी पर काबू पाइए। कई लोग नेटवर्किंग के लिए संपर्क करते समय असहज महसूस करते हैं, विशेषकर तब जब उन्हें लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हर बार संपर्क करने के लिए सोचते समय लोगों की अस्वीकृति और अनजाने प्रतिसाद का भय उन्हें लगा रहता है। इसीलिए इस बिजनेस को बढ़ाते समय अधिकतर नए डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए संपर्क और निमंत्रण सबसे कठिन काम बन जाता है। शुरुआत में ऐसा लगभग सभी के साथ होने वाला एक सामान्य अनुभव है। इसीलिए अगर ऐसा हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे अनुभव से गुजरने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपको संपर्क करते समय खुद पर विश्वास नहीं है तो हमारी सलाह है कि आप शुरुआत में अपनी अपलाइन या स्पॉन्सर की मदद लेकर अपने प्रॉस्पेक्ट को आमंत्रित कीजिए और उन्हें देखकर जल्दी से इस काम को सीख लीजिए। बाद में जैसे जैसे आपका विश्वास इस बिजनेस और खुद पर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोगों को आमंत्रित करना आपके लिए आसान होता जाएगा। इसे नियमित रूप से करते रहने पर यह काम आपके लिए सहज हो जाएगा। अभ्यास से ही कार्य करने की कुशलता पाई जा सकती है। याद रखिए, यदि आप अपनी सूची में शामिल लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे, तब आज नहीं तो कल कोई और उन्हें आमंत्रित कर लेगा। बिजनेस में शामिल होने का अवसर देकर आप लोगों का भला कर रहे हैं, ना कि लोग प्लान देखने के लिए आकर आप पर एहसान कर रहे हैं। केवल इतनी सी बात आपकी समझ में आ जाए और दूसरों की भलाई का भाव रखकर आप उन्हें प्लान दिखाएं, तब लोगों को आमंत्रित करना आपके लिए एक सरल और सहज काम बन जाएगा। जब आप बात कर रहे हैं तब उसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, विषय से भटके नहीं। आपकी बिजनेस से संबंधित सभी गतिविधियां, जिनमें संपर्क और आमंत्रण भी शामिल है, पेशेवर तरीके से होनी चाहिए। आमंत्रित करने के लिए हमेशा सही भावना रखिए। किसी को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आप मीटिंग में जितने ज़्यादा लोगों को देखना चाहते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा लोगों को आमंत्रित कीजिए।
आंकड़े बताते हैं कि आप जितने लोगों को आमंत्रित करते हैं उनमें से केवल आधे ही आने के लिए हाँ कहते हैं और उनमें से भी केवल आधे ही मीटिंग में आ पाते हैं। देखा गया है कि इस बिजनेस में जुड़ने वाले 40% लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में प्लान देखने से पहले तक बहुत सी गलत धारणाएं होती हैं। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि यदि उन्हें सही तरीके से आमंत्रित किया जाता तो वो बहुत पहले इस बिजनेस में शामिल हो चुके होते। इसलिए याद रखिए कि आमंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों का बड़ा महत्व है। प्रोस्पेक्टिंग करते समय कंपनी का नाम पहले कभी ना बताएं। संपर्क के इस तरीके में आप प्रोस्पेक्टिंग को सीधे सीधे ये बता देते हैं अपनी कंपनी का नाम, जिसमें आप अपने स्वतंत्र बिजनेस के मालिक हैं। साधारणतः ऐसा संपर्क शुरुआत दौर में किया जाता है। इस तरीके में अधिक सफलता तब मिलती है जब आप किसी व्यक्ति से आमने सामने रहकर आमंत्रण दे रहे हैं और आप वन ऑन वन प्लान दिखाने वाले हों। अन्यथा ये सलाह दी जाती है और कारगर भी है कि जब आप अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार, यार दोस्त को आमंत्रण देने जा रहे हैं तब ही इस तरीके से संपर्क करना चाहिए। विशेषकर जब आप किसी से फ़ोन पर संपर्क करने जा रहे हैं तब सीधी बात करने से बचना चाहिए। हालांकि रिश्तेदारों और दोस्तों से सीधी बात करके आप अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि उनके साथ अधिक समय रहने से आप एक बेहतर स्थिति में होते हैं और आपके पास अवसर होता है कि आप लोगों को इस बिजनेस की सही दिशा दिखा सकते हैं और इस बिजनेस के बारे में उनकी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी को इस बिजनेस के बारे में कितनी अच्छे तरीके से समझाते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि सफलता आपको तभी मिलेगी जब इस बिजनेस के प्रति आप अपने दिल में विश्वास और गर्व महसूस करेंगे। आपका विश्वास, लोक व्यवहार में कुशलता और बिजनेस का ज्ञान, इन सभी बातों से ही निश्चित होता है कि प्रॉस्पेक्ट आपको कितना अच्छे से सुनेंगे और आपको कैसा प्रतिसाद देंगे। जितने ज़्यादा लोग जानेंगे कि आप एक स्वतंत्र बिजनेस के मालिक हैं और आप उनके लिए एक बेहतरीन स्पॉन्सर हो सकते हैं, उतना ही ये आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए लोगों तक ये बात पहुंचने दीजिए, उन्हें जानने दीजिए। फ़ोन पर प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें? जब भी आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करते हैं तो सीधी बात बिजनेस की उससे साथ कभी ना करें। सबसे पहले आप उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, हाय हेलो कीजिए कि सब घर पे बढ़िया है। जब आपको सहज लगे तभी आप आगे बढ़िए और अपने बिजनेस की बात कीजिए कि मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाया हूँ जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं।